आर्टिकल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यहाँ 3 दिए गए हैं ना, इनमें भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में दा आता है, कभी कभी इसका उच्चारण हम दा पढ़ते हैं, कभी कभी दी पढ़ते हैं। तो कहाँ हम दा पढ़ते हैं, कहाँ दी पढ़ते हैं, इसको हम आगे एग्जाम्पल में आपको बताएंगे, ठीक। और इस पे यहाँ पर इंडिफिनिट में 2 है, ए और आयन। ए का भी मतलब एक होता है, आयन का भी मतलब एक होता है। अगर एक हाथी जा रही है, मान लीजिए एक हाथी खड़ी है, तो आप क्या कहोगे? अ एलिफेंट या आयन एलिफेंट? आयन एलिफेंट क्यों कहोगे? एक बेटा सीधा सीधा आपको सिंपल सा बता दें, आर्टिकल का ए और आयन का यूज कहाँ होता है? ए और आयन का यूज उस वर्ड के पहले आयन का यूज होता है जिसमें वावेल से शुरू, जो लेटर हमारा वावेल से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू से। अब एलिफेंट का पहला लेटर क्या है? ए है, ई है ना। तो एलिफेंट का पहला लेटर ई है, इसलिए यहाँ पर आयन लगेगा। क्या लगेगा? ए का मतलब भी एक, आयन का मतलब भी एक, लेकिन लग क्या रहा है? आयन। लग क्या रहा है? अच्छा, अब इससे बेटा आपको थोड़ा दिक्कत होगी ए और आयन लगाने में। हम आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे जिस वर्ड का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्या हो? स्वर। स्वर हिंदी में स्वर जानते हो ना? आ ई उ ऊ, है ना? तो आ से लेकर आह तक का उच्चारण जिस लेटर के पहले आ जाए वहां पर आयन लगेगा। क्या लगेगा? आयन। और जहां पर व्यंजन का उच्चारण हो, जैसे का, खा, गा, घा, ज्ञ तक, उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे बेटा क्या? चेयर। चेयर है ना, एक कुर्सी रखी हुई है। अब चेयर में उच्चारण में क्या रहा है? चेयर के उच्चारण में कौन सा शब्द अक्षर आ रहा है? चा। कौन सा आ रहा है? अच्छा, हमारा हिंदी में क्या कहलाता है? व्यंजन। इसके पहले, चेयर के पहले क्या लग जाएगा? ए। क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। अभी हम ए और आयन का प्रयोग पढ़ रहे हैं बेटा, डी की बात नहीं कर रहे हैं। डी तो सब में लगता है, उसको आपको समझना पड़ेगा, बाद में बताते हैं। ए और आयन को समझिए पहले। तो चेयर में चा आ रहा है तो क्या लगेगा? ए। पेन। पेन के उच्चारण में क्या आ रहा है? पा। कौन सा व्यंजन आ रहा है? पा। इसके पहले क्या लगेगा? आई हैव, आयन पेन नहीं बोलेंगे, आई हैव अ पेन, क्योंकि पेन के उच्चारण में पा आ रहा है। क्या आ रहा है? पा आ रहा है, ठीक। इसी तरह आयन का प्रयोग देखते हैं। स्वर एप्पल या एप्पल। एक सेब है, सेब को क्या बोलते हैं? एप्पल ना। एप्पल या एप्पल। तो हम एप्पल के पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। आयन। हमने कहा था स्वर, इसके स्वर आ रहा है ना, तो क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे कि आयन? स्वर का उच्चारण हो तो आयन लगाएंगे। स्वर, तुम जी ध्यान नहीं दे रहे हो। स्वर का उच्चारण हो तो क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। तो आयन एप्पल होगा, ठीक है। अच्छा, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में किसका उच्चारण आ रहा है? अम्ब्रेला में आ हमारा क्या होता है? वावेल होता है ना। हिंदी में स्वर होता है ना। इसके पहले क्या लग जाएगा? अम्ब्रेला पहले आयन। अम्ब्रेला पहले क्या लग जाएगा? आयन। अच्छा, इसी तरह यू से ही स्टार्ट हुआ। अभी मैंने बताया ना, ए ई आई ओ यू के पहले हम आयन लगाते हैं। ये हमारा सीधा सा नियम है, लेकिन हमने कहा इसको न मान करके हम ये माने कि उच्चारण में अगर स्वर आ रहा है तभी हम आयन लगाएंगे, नहीं तो आयन नहीं। अब देखें, यू से अम्ब्रेला भी शुरू हो रहा है। अम्ब्रेला भी यू से शुरू हो रहा है। और यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, इसमें भी यू है, लेकिन इसका उच्चारण क्या रहा है? यू। क्या रहा है? यू यानी या। यू यानी या उच्चारण आ रहा ना। या हमारा क्या है? व्यंजन। या हमारा क्या है? व्यंजन। इसके पहले क्या लग जाएगा फिर? यू से ही स्टार्ट है, लेकिन उच्चारण में व्यंजन आ रहा है, इसलिए ए लगेगा, ठीक। जैसे समय वाला जो आप घंटा, मिनट, सेकंड जानते हो ना, HOUR, इसको हम उच्चारण में आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर। तो आवर के पहले क्या लगेगा फिर? क्यों लगेगा? क्योंकि आ का उच्चारण आ रहा है ना, स्वर का उच्चारण आ रहा है, ठीक। ऐसी तरह से हॉर्स। हॉर्स में देखो यच है,
यहाँ यच था, ए लगाना चाहिए था, लेकिन उच्चारण आ रहा था तो हमने ऐन लगाया। हार्थ में उच्चारण क्या रहा है? हा रहा है ना, हा हमारा व्यंजन है इसलिए ए लगा। बात समझ आ गई? इसी तरह से ईयर, ये यहाँ पर हा यच साइलेंट है। ईयर, ईयर के उच्चारण में ई आ रहा है ना, पहले ई आ रहा है ना, तो ई में हम क्या लगा देंगे? ईयर के पहले आयन, ईयर के पहले बेटा हम क्या लगा देंगे? इस तरह से आज हमने ए और आयन का प्रयोग पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम दी का प्रयोग पढ़ेंगे। दी या दा, दी या दा कब लगता है, कब इसको हम दी पढ़ते हैं, कब इसको हम, स्पेलिंग वही है THE, लेकिन कभी कभी हम इसको दी पढ़ते हैं और कभी कभी हम दा पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डी का प्रयोग बेटा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह लगता है, तीनों में लगता है। ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन में लगता है और कहीं भी नहीं लगता है। तो दी का प्रयोग या दा का प्रयोग इन तीनों में लगता है, तो कब लगता है? उसको हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, इसकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, ठीक है? इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक? ओके, चलो शाबाश बंदो।